हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ये क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है विद्युत धारा, का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। चाहे आप बोर्ड का पेपर देखें, चाहे नीट का पेपर देखें, चाहे जीमेंस का पेपर देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक ना एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट में जरूर मिलता है। सो इस टॉपिक को हम फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक होता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम तीन प्रतिरोध लेते हैं। ये लिया प्रतिरोध R1, ये फर्स्ट प्रतिरोध लिया और इस प्रतिरोध को नाम दे दिया R1। ठीक है, अब इसके साथ श्रेणी क्रम में हमें एक दूसरा प्रतिरोध लेना है और इस प्रतिरोध को हम नाम दे देते हैं क्या, R2। और इसके बाद एक अगला प्रतिरोध लेते हैं और इस प्रतिरोध को नाम दे देते हैं क्या, R3। तो R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध हैं और इन तीनों प्रतिरोधों को अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। ठीक है, श्रेणी क्रम मतलब होता है सीरीज, एक के बाद एक अपन ने लगा देते हैं। जैसे आप प्रेयर करने के लिए लगते हैं ना, एक लाइन में लग जाते हो ना, उसी प्रकार से तीन प्रतिरोधों को लेकर अपन ने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। अब बच्चों, इस संयोजन पर अपन क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, एक बैटरी लगाई है और इस बैटरी के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। और बैटरी का जो वोल्टेज है, मतलब जो विभवांतर है, वो कितना है, V है। और यहाँ पर करंट को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्विच लगा देते हैं, मतलब एक कुंजी लगा देते हैं और इस कुंजी को नाम दे देते हैं K। ठीक है, अब इस चित्र की आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम में आप डायग्राम की थ्योरी नहीं लिखोगे तो उसके नंबर कटेंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, माना ऐसे लिखना, माना चित्र अनुसार तीन प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया है। संयोजित करने के लिए पहले प्रतिरोध के कितने सिरे हैं, दो सिरे हैं। ये पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। तो पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, इसको दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है और फिर आवश्यकता अनुसार अन्य प्रतिरोधों को भी हम जोड़ते जाते हैं। इतना आपको क्या करना है, लिख देना है। अब बच्चों, इसके बाद क्या करना है आपको, यहां पर देखो बैटरी भी लगी है ना, जिसका विभवांतर भी है। जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे तो परिपथ हो जाएगा पूरा, और जैसे ही परिपथ पूरा हुआ बच्चों, तो इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, अब देखो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है आई। तो विद्युत धारा कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से स्टार्ट होती है और फिर ऐसे आती हुई नेगेटिव से फिर पॉजिटिव, ऐसे मतलब धारा चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, बैटरी से। ओके, अब यहां पर देखो जो प्रतिरोध R1 है, इस विभवांतर V का V1 पार्ट क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, मतलब खर्च कर लेगा, मतलब खा लेगा। ठीक है, ये जो प्रतिरोध R1 है, इस विभवांतर V का V1 क्या कर लेता है, यूज कर लेता है ना। जैसे मम्मी ने किचन में खाना बनाया, तीन उनके बच्चे हैं, तीनों की खुराक अलग अलग है, कोई 2 रोटी निपटाएगा, कोई 4 निपटाएगा, कोई 8 निपटाएगा, है ना। ऐसे ये प्रतिरोध जो R1 है, वो इस विभवांतर V का V1 पार्ट क्या कर देता है, खर्च कर देता है, मतलब खा लेता है। अब यहां पर देखो इस प्रतिरोध को क्या बोल रहे हैं, R2। तो ये जो R2 प्रतिरोध है, इस विभवांतर का V2 पार्ट को खर्च कर देगा और ये जो R3 है, ये R3 क्या करेगा, इस विभवांतर V का V3 पार्ट क्या कर देगा, खर्च कर देगा। तो अपन ने कुल विभवांतर कितना लगाया था, V, जो कि 3 पार्ट में खर्च हो गया। इसने V1 ले लिया, इसने V2 ले लिया, इसने V3 ले लिया। सो यहां पर क्या लिखोगे, कुल विभवांतर कितना लगाया अपन ने, कुल विभवांतर तो अपन ने V लगाया है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, V, जो कि खर्च हो गया है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इन 3 पार्ट में क्या हो गया, खर्च हो गया। ठीक है, अब यहां पर ओम के नियम से, अब ओम का नियम क्या होता है बच्चों, बोलो।
ओम का नियम होता है V इक्वल आई आर। अब इसको कैसे याद रखोगे? तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने देखा होगा, उसमें जो बबीता है, बबीता के पति का क्या नाम रहता है? अय्यर। तो यहाँ पे अय्यर, सो V इक्वल अय्यर, ऐसे आप याद रखना। तो ये क्या बन गया? ओम का नियम बन गया। अगर इस सूत्र को पहले प्रतिरोध के लिए लगाओगे, पहले प्रतिरोध के लिए, तो पहले प्रतिरोध का विभवांतर कितना है? V1। तो यहाँ पे आ जाएगा V1 इक्वल कितना हो जाएगा? धारा तो एक ही प्रवाहित हो रही है, पूरे परिपथ में I विद्युत धारा ही चक्कर लगा रही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? I। और इसका प्रतिरोध कितना है? R1। सो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो V1 इक्वल IR1 होगा। अब चले दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर। दूसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो इसको अपन क्या लिखें बच्चों? इसको अपन लिखते हैं V2। सो V2 बराबर कितना हो जाएगा? I, क्योंकि धारा तो सभी प्रतिरोधों से होकर जा रही है, I धारा। तो यह हो जाएगा I और यहाँ पे हो जाएगा कितना? R2। तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यहां लिखना तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। तो क्या इसको अपन V3 बोल दें? सो V3 इक्वल कितना हो जाएगा? IR3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर, ये तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर, और इसको देते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। तो यहां पर लिखना समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहां पर लिख देना समीकरण 1 में मान रखने पर। तो जब मान रखोगे तो कितना बनेगा? देखो V बराबर V1 का मान कितना है? IR1, ये IR1। V2 कितना है? IR2, तो यहाँ पे आ जाएगा IR2। और V3 कितना है? IR3, तो यहाँ पे आ जाएगा IR3। अब इससे कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? तो इससे I को तुम्हें लेना है कॉमन। सो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस कितना हो जाएगा? R3, और इसको देना समीकरण नंबर 2। अब देखो बच्चों, अगर हम इस चित्र का एक तुल्य प्रतिरोध में कन्वर्ट करके चित्र बनाए तो कैसे बनेगा? देखो जरा। तो हमने क्या किया, इसके तुल्य एक प्रतिरोध वाला चित्र बनाया। देखो यहां पर इन तीनों प्रतिरोधों को संयोजित करके जो हमें प्रतिरोध मिला वो मिला R, और बैटरी हमने कितनी लगाई है? V विभवांतर की बैटरी लगाई है, ठीक है। और इससे इसमें धारा कितनी बह रही है? I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो ऐसा लिखना, यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से, तो ओम का नियम क्या बताया था? V इक्वल IR, समीकरण नंबर 3। अब यहां पर V का मान रख दो। देखो ये V का मान है समीकरण नंबर 3 में, यहां पर लिखना V का मान रखने पर। तो V का जब मान रखोगे बच्चों तो ये बन जाएगा, देखो जरा, V का मान रखेंगे अपन। सो यहां पर कितना है? IR, और V का मान कितना है? ये I, ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यहां पर I से I कैंसिल कर देना। सो R इक्वल कितना निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सो ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए, है ना, तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक या डेरिवेशन है। इसको क्या बोलते हैं? R इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य प्रतिरोध, इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों के प्रतिरोधों को कुल तुम्हें जोड़ देना है, सो तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। ओके बच्चों, आ जाओ बच्चों। तो अब देखते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें भी हम 3 प्रतिरोध लेते हैं,
ये लिया मैंने फर्स्ट प्रतिरोध, ठीक है, और इसके समांतर दूसरा प्रतिरोध और इसके समांतर तीसरा प्रतिरोध। 3 प्रतिरोध लिए हैं बच्चों, और तीनों प्रतिरोध को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, ठीक है। ऐसा अपन ने इसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद क्या किया अपन ने, एक बैटरी से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो अपन ले लेते हैं भी, और यहां पर अपन एक कुंजी लगा देते हैं के। अब बच्चों जैसे ही तुम कुंजी को ऑन करोगे, सबसे पहले प्रतिरोध क्या बोलोगे, इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। तीनों को कनेक्ट किया, एक बिंदु A से, दूसरे को कनेक्ट किया दूसरे बिंदु B से। बिंदु A और B के बीच में क्या लगा दी अपन ने, एक बैटरी लगा दिया। और जैसे ही तुम परिपथ को पूरा करोगे, है ना, स्विच को ऑन करोगे, तो इसमें धारा बहने लगेगी। तो इसमें कितनी धारा बह रही बच्चों, I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही विद्युत धारा I पर आएगी तो इसको 3 रास्ते दिख रहे हैं। एक रास्ता इसको ये दिख रहा, एक रास्ता इसको ये दिख रहा, और एक रास्ता इसको ये दिख रहा। तो यहाँ पर जो धारा है वो 3 भागों में बट रही है। तो यहाँ पर जो धारा जा रही है इसको बोलेंगे अपन क्या, I1, और यहाँ पे जो विद्युत धारा जा रही है इसको बोलते हैं अपन क्या, I2, और यहाँ पर जो विद्युत धारा जा रही है इसको बोलते हैं क्या, I3। और यहाँ से आकर जब वो बिंदु B पर धारा मिलेगी तो वापस I विद्युत धारा में परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बैटरी जितना विभवांतर पर मतलब जितनी भी विद्युत धारा छोड़ती है उतनी विद्युत धारा उसको वापस करनी होती है। फिर बच्चों इस चित्र की क्या लिखना है, आपको थ्योरी लिखना है। तो लिखोगे मानक चित्र अनुसार 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को, है ना, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरों को, इन सबके पहले सिरों को एक बिंदु A से तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु B से जोड़कर एक बैटरी जिसका विभवांतर भी है से जोड़ दिया जाता है, जिससे I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह विद्युत धारा बिंदु A पर 3 भागों में विभक्त हो जाती है। अतः परिपथ में कुल धारा, अतः परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को अपन किससे दर्शा रहे, I से। अब तुमने देखा कि ये जो I धारा है वो 3 भागों में बट गई है, तो तीनों भागों की धारा कितनी है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब लगाया अपन ने ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ओम के नियम से, यहां पर लिख देना ओम के नियम से। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR, अभी 2 मिनट पहले याद कराया था, V इक्वल IR। सो I के इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा, V बटे R। देखो, तो अगर प्रतिरोध R के लिए ये सूत्र लगाओ, ये सूत्र अगर तुम पहले प्रतिरोध के लिए लगाओगे तो यहां पर लिखना पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहले प्रतिरोध में तो धारा कितनी आ रही है, I1, तो यहां पे आ जाएगा I की जगह आ जाएगा I1 इक्वल। अब बात कर ले विभवांतर की। सो प्रतिरोध R1 के दोनों सिरे किससे जुड़े हैं, A और B से, और A और B का विभवांतर कितना है, V है। फिर से देखो, प्रतिरोध R1 के जो सिरे हैं वो किससे कनेक्ट है, A और B से। देखो ये आया A से कनेक्ट, ये आया B से कनेक्ट, और A और B कनेक्ट है V विभवांतर से। तो R1 का विभवांतर कितना होगा, तो R1 का विभवांतर क्या होगा, V होगा। R1 का जो विभवांतर है वो कितना होगा, V होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, V बटे प्रतिरोध कितना है, R1, तो यहां पे आ जाएगा R1। अब यही सूत्र पर दूसरे प्रतिरोध के लिए लगाए, तो यहां पर लिख देना दूसरे
प्रतिरोध के लिए, तो दूसरे प्रतिरोध में धारा कितनी जा रही बच्चों, I2, सो I की जगह क्या आ जाएगा, I2 आ जाएगा। और विभवांतर कितना होगा भाई, R2 का विभवांतर भी तो V होगा, क्योंकि R2 किससे जुड़ा है, A और B से, A और B के बीच में विभवांतर कितना है, V, तो इसका मतलब R2 का भी विभवांतर तो V हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, V बटे हो जाएगा R2। फिर निकाल देना तीसरे प्रतिरोध के लिए कितना हो जाएगा, I3 इक्वल, अब विभवांतर तो इसका भी देखो A और B से कनेक्ट है, R3 देखो किससे कनेक्ट है, A से, और यहाँ पर B से, और A और B के बीच विभवांतर भी, तो विभवांतर तो इसका बदलेगा नहीं, और अपॉन में कितना आ जाएगा, R3। याद रखना, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करो तो विभवांतर का मान कभी नहीं बदलता। ये बात मेरी याद रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत काम में आने वाली है। क्या, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करो तो सभी प्रतिरोधों का विभवांतर होता है एक समान और धारा होती है अलग अलग। और जब, दूसरी बात ध्यान से सुनना, गांठ बांध लो, जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करो तो सभी प्रतिरोधों में धारा बहती है एक समान और विभवांतर होता है अलग अलग। क्लियर ये बात। सो अब ये I1, I2 और I3 के मान हम कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो यहां पर लिख देना I1, I2 व I3 के मान रखने पर तो कितना बन जाएगा, देखो I इक्वल, I1 कितना है, V बटे R1, तो यहां पे लिख देना V बटे R1 प्लस, अब कितना है I2, सो I2 का मान कितना, V बटे R2 प्लस कितना है I3, सो I3 का मान कितना, V बटे R3, तो यहां लिख देना V बटे कितना हो जाएगा, R3। ठीक है, अब इसको हम रब कर दे रहे हैं और फिर आगे अपन डेरिवेशन को और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और यहां तक अगर आप सभी आ गए हैं वीडियो को देखते देखते, तो इसका मतलब वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है। सो अब गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया। अब आपकी गुरु दक्षिणा क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यही आपकी गुरु दक्षिणा है, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंट हो जाए, मुझे मोटिवेशन मिल जाए आप सभी को श्रेष्ठतम पढ़ाने का। ठीक है, तो गुरु दक्षिणा में क्या देना है आपको, अपना अंगूठा, मतलब लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, अब बच्चों इसका अगर अपन तुल्य प्रतिरोध की बात करें, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध की बात करें और वो कितना हो, R हो, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर यदि अपन को तुल्य प्रतिरोध कितना मिल जाए, R मिल जाए, तो इसको ऐसे लिखना, यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से तो कितना हो जाएगा, I बराबर V बटे R। भाई इन सब का तुल्य कितना हो गया, R, विभवांतर कितना है V, धारा कितनी जा रही I। इसको देना समीकरण नंबर जो भी दिया है 2 दे देना, चाहो तो इसको दे देना 3, और यहां पर लिख देना समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 3 से तीनों को मतलब दोनों को इक्वल कर देना। I का मान रख दो, I का मान कितना है, V बटे R, तो यहाँ पे आ जाएगा V बटे हो जाएगा R बराबर, यहाँ पर V कॉमन ले लेना, V कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से V को मार देना, मतलब कैंसिल कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 बटे R। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं कई लोग, मतलब तुल्य, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य, इक्वल कितना हो जाएगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, सो ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र है। सो आई होप आप सभी को वीडियो
पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।